मुझे लोहिया जी की बात आई तो एक प्रसंग याद आया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से, आ रहा हूं कीर्ति भाई आपके पास, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से एक पत्रकार ने पूछा, जब संविध सरकारें बनी देश के 8 राज्यों में, तो लोहिया जी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो गई थी। वो बहुत कुछ देने की स्थिति में थे उस वक्त, किसी को मंत्री बनवा दें, किसी को विधायक सांसद बनवा दें, वो हैसियत उनको प्राप्त थी। तो किसी ने कहा कि लोहिया जी आपने अपने किसी परिवार वाले को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा मंत्री संतरी नहीं बनाया। उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन चाचा, मामा, मौसा, फूफा तो रिश्ते रहते हैं। लोहिया जी का अजर अमर उत्तर है, गनीमत है। मतलब ये स्थिति बड़ी विद्रूपता की स्थिति है कि जो लोग अपने को लोहिया का वंशज कहते हैं, लोहिया का उत्तराधिकारी कहते हैं, उन्होंने उस वाक्य को दफना दिया बहुत गहरे गड्ढे तक, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक। लोहिया ने कहा, मेरी पार्टी ही मेरा परिवार है, मेरी पार्टी ही मेरा परिवार है। ये एसटी हसन होते, ये लोहिया के भी कपड़े फाड़ देते, कहते बल्दियत दिखा। और लालू यादव भी कहते बल्दियत दिखाओ, लोहिया हमसे बड़का नेता हो क्या, बल्दियत लाओ, सर्टिफिकेट। तो लोहिया जी तो सर्टिफिकेट नहीं दे पाते, कीर्ति बाबू नहीं। तो हमको फैसला करना होगा लोहिया गलत है या लालू गलत है। नहीं, क्योंकि लोहिया जी भी नहीं, लालू जी की बिटिया ने कहा कि बल्दियत दिखानी होगी, बोलने से नहीं मानेंगे। तो वो कहां से बल्दियत दिखाते लोहिया जी? उनके पास तो कुछ नहीं थी बल्दियत के नाम पर। कीर्तिन जी देखिए अमिताभ जी, इस डिबेट की शुरुआत में मैंने 3-4 सवाल पूछे थे जी जी, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और बड़ी विकास की लंबी लंबी बातें कर रहे थे। मैं कह रहा हूं कि किसान अगर इस देश के ग्रोथ इंजन में काम कर रहा है, देश को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहा है, तो नवंबर 21 का फैसला आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि एमएसपी दे दिया जाए। कमेटी बना दिया जाए, आज तक कमेटी नहीं बन पाई। मार्च 24 में हम आप बैठे चुनाव का वक्त। किसान अगर इनका परिवार है तो उसके लिए कील और कांटे लगाने पड़ रहे हैं, बैरियर लगाने पड़ रहे हैं। ये इनका विकास है और इनको गौरवान्वित हो सकते हैं कि मैं मोदी का परिवार, लेकिन मैं गौरवान्वित हूं, मैं भारत का परिवार। और मैं तो आपसे भी जानना चाहूंगा कि आप मोदी के परिवार में हैं कि भारत के परिवार? एक मित्रा साहब को बताना चाहिए जी, कि भारत के परिवार के हिस्सा है कि मोदी के परिवार के हिस्सा। ये सबसे बड़ा विषय है और विकास की लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं। 9-10 पेपर उत्तर प्रदेश की 7 साल की सरकार में लीक हो गए जी। 60,000 पदों के सापेक्ष 48 लाख बच्चे परीक्षा दे रहे हैं जी, और परीक्षा लीक हो गया। कई बच्चे आत्महत्या कर लिए। वो उस 140 करोड़ के परिवार में आते कि नहीं आते? ठीक, ठीक, बिल्कुल आपने अच्छे सवाल उठाए। ठीक, कीर्ति जी अभी रुकना होगा, मैं मुन्ना खान के पास चलूं। जी जी, बोलिए 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 बोलिए। 69,000 शिक्षकों ठीक है की भर्ती, जो 68 तो चयनित शिक्षक है। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आयोग बनाया, पिछड़ा वर्ग आयोग जी, ठीक, उसको संवैधानिक दर्जा दिया। ठीक, उसके अध्यक्ष ने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को लिखा कि इनका आरक्षण नहीं मिल पाया, पिछड़े दलितों का इसको दे दिया। ठीक, वो 600 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। ये कर हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और जाति गणित फिट करने के लिए मंत्री बनाया जा रहा है। आपने 1 सेकंड मांगा था और फिर लंबी तकलीफ। अब रुकना होगा, अब रुक दीजिए, अब रुक जाइए। मैं तो इस बहुत दिमाग थकाने वाली बहस वाला आदमी नहीं, मैं तो बिल्कुल सीधी सपाट बात कहता हूं और ऐसा ताबीज जनता के पास रखता हूं जिसमें सब तस्वीर साफ दिखे सबकी, कोई ढुलमुल नहीं। मुन्ना खान साहब और सुन लूं, फिर भाजपा को उत्तर सुन लूं, फिर बताऊंगा कि इसका मापा थर्मामीटर क्या है। रुक जाओ अभी। मुन्ना खान साहब, मसला वही है भैया, आपके पास 2% वोट बचा उत्तर प्रदेश में। क्या जब आपने कहा चौकीदार चोर है तो उत्तर प्रदेश में आपके पास 2% वोट बचा कुल। क्या
जहां मोतीलाल रहे, जहां जवाहरलाल रहे, जहां इंदिरा जी रही, जहां राजीव गांधी खेले कूदे, उस प्रदेश में जहां प्रदेश का भार पार्टी का प्रियंका जी के मजबूत कंधों पर रहा, जिस प्रदेश से सोनिया जी दशकों तक सांसद रही, वहां 2% वोट बचा। बताइए, नहीं इनका परिवार है कि नहीं है मोदी का, वो तो मसला छोड़ो, आपका परिवार तो कमजोर हो गया नहीं उत्तर प्रदेश में। मोदी का परिवार है कि नहीं है, क्यों छोड़े? हम ये क्यों भूल जाए कि मोदी जी ने अपने बीवी को छोड़ के भागा था? हम ये क्यों भूल जाए कि देश में 45 करोड़ युवा बेरोजगार है? कल ही का स्टेटमेंट है आनंदीबेन का, जो हमारे मोदी जी की धर्मपत्नी है, उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी परिवार की बात करते हैं तो सबसे पहला परिवार तो मैं हूं, हमारे पास सब इनके बच्चे हैं। जब मैं ही परिवार नहीं हूं तो बच्चे कहां से? नहीं, जब पत्नी नहीं है तो परिवार कहां? सीधा सा सवाल है। आपके पास अगर पत्नी नहीं है तो परिवार कहां? अगर आप परिवार कहते हो तो आपके बच्चे हो या हमारे बच्चे। अगर उसे रोजगार नहीं मिलता तो हम चिंतित होते हैं, हम सुबह शाम दुआ करते हैं, भगवान के पास प्रार्थना करते हैं कि मेरे बच्चे को नौकरी लगाओ। आज आपके परिवार में 45 करोड़ युवा बेरोजगार है, मुन्ना खान, क्या वो आपके बच्चे नहीं है? एक मिनट थोड़ा ब्रेक पे पैर रखवा रहे बाबू, थोड़ा रुको। मेरा एक बड़ा छोटा सवाल था, आपने अपनी गुस्सा निकाली, अच्छे से निकाली, इसके पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे जहां मिलने चाहिए, लेकिन मेरा भी तो सवाल उत्तर पा जाए। 45 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ लोग इनसे नाराज हैं आपके मुताबिक, क्या? तो आपके पास 2% वोट कैसे रह गया? फिर तो आपके पास 80% वोट आ जाना चाहिए था देश का, नहीं? आपके सवाल सुन लो, आपकी 413 से 44 कैसे रह गई जब इनसे सारा देश नाराज है? बता रहा हूं जी, जो मोदी जी आज 400 का नारा दे रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी 404 पहले कर चुकी है, तो हमें कम आंकने की गलती भारतीय जनता पार्टी न करे। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि ये फिर चुनाव में, इस चुनाव जीत कैसे जाते हैं? अगर युवा परेशान है, किसान परेशान है, जवान परेशान है, महिलाएं परेशान है, तो ये मोदी जी इलेक्शन कैसे जीतते हैं? तो मित्र मैं आपको बता दूं कि सारे सिस्टम को हैक करके हिटलर भी चुनाव जीतता था। ठीक, ये सब ठीक है मुन्ना खान, आगे बात। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने देश का बड़ा नाश किया, राजनेताओं को आलसी बना दिया, ना लिखना ना पढ़ना, व्हाट्सएप खोला उस ठेलम ठेल, ना ABCD पता, ना कुछ पता, चलने दो सटासट व्हाट्सएप। क्या व्हाट्सएप पर तो भाई बड़े बड़े प्रत्युत्पन्न मती बैठे, उनसे तो मुकाबला नहीं कर सकता। अपने कहे में फंस जाओ, ऐसा क्यों बोलते हो? हिमाचल जीते, संभाल नहीं पा रहे अलग बात है, जीते तो, कर्नाटक जीते तो, चला पाओ नहीं चला पाओ आपकी क्षमता, इसी वोट से जीते भाई। कुछ तो ख्याल करो, कहीं तो देखो, हैं? काय को बेइज्जती करा रहे हो? अब जनता भी दूसरी लाओगे क्या? इसे कैसे चलेगा? खैर, आलोक वर्मा जी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बता दिया कि 70 करोड़ 80 करोड़ कुछ भी मान लीजिए, 10-5 करोड़ से उन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा, क्या कि लोग आपके खिलाफ हैं। फिर आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? जब उन्होंने बता ही दिया कि इतने करोड़ लोग सब जोड़ो, मैं जोड़ा नहीं, एक मोटा अंदाज 45 करोड़ तो मुन्ना खान ने एक ही बता दिए, और सब जोड़ लो तो 80-90-100 करोड़ हो जाता है। मेरे ख्याल से 98 करोड़ वोटर है इस बार, और ये नाराजगी की संख्या उससे भी ज्यादा बता दिए, तो ठीक है, अच्छा है। मतलब जो वोटर नहीं है वो भी आपके खिलाफ खड़ा है, वोटर तो 100% आपके खिलाफ है। फिर आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? पैसा बचाइए, समय बचाइए, घर जाइए। नहीं भाई, वो कहते हैं ना कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं इतबार ना करता तो और क्या करता जी। इनको जरा आईना देखना चाहिए और 2014 से शुरू करना चाहिए। एक अरसा बीत गया ना, 2024 चल रहा है, 2014 10 साल, और कितनी कोशिशें की उन्होंने। 2014 को देख लीजिए, 2017 में उन्होंने तो इसी समाजवादी पार्टी के साथ कोशिश की थी उत्तर प्रदेश के मन में उतरने की, हुआ क्या बताने की जरूरत नहीं है। 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ ही बड़बोली बातें कर रहे थे, बसपा के साथ गठबंधन बनाया था, क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं। अभी चुनाव हुआ था 2022 में, बहुत पीछे नहीं। उत्तर प्रदेश के मन में भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए है क्योंकि जमीन पर उतरकर जो काम होना चाहिए, जमीन पर उतरकर किसी राजनीतिक दल को जो काम करना चाहिए,
सर्वस्व होम करके जो काम किसी सियासी दल को करना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता करता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या कोई कार्यकर्ता स्वार्थ की राजनीति के लिए नहीं आता। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने परिवार को पढ़ाने के लिए कभी हम सियासत में नहीं आते। वही जो कबीरदास ने कहा था कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटा हाथ, जो घर फूके आपने चलो हमारे साथ। तो हम घर फूक करके आते हैं, सर्वस्व होम करके आते हैं, परिवार को कहीं किनारे रख करके आते हैं, चिंता नहीं करते उसकी, इसका क्या होगा, उसका थोड़ा बहुत जो हो जाएगा वो हो जाएगा। लूटने के लिए हम सियासत में नहीं आते अमिताभ भाई। ये शायद कांग्रेस के साथी और समाजवादी पार्टी के साथी समझेंगे नहीं। अभी सीट का बंटवारा हो रहा था ना समाजवादी पार्टी में, सबसे पहले किसकी सीट क्लियर हुई, किसको पता था कि उसको कौन सी सीट मिलेगी, कहां से उसको चुनाव लड़ना है। इन्हीं के परिवार के चाचा, इन सबको पता रहता है ना, भाभी जी। बाकी को तो पता ही नहीं किसको टिकट मिलना है, किसको नहीं मिलना है, किसको क्या मिलना है, किसको क्या नहीं मिलना। तो जरा जमीन आसमान की दूरी है। और शायद मैं तो ये कहूंगा अमिताभ भाई कि 21वीं सदी में तरीका बदल गया है सियासत का। जो लोग समीकरण बना करके राजनीति करते थे, जात जमात की सियासत करते थे, केमिस्ट्री मैथ का फार्मूला अपना करके राजनीति करते थे, उनका दौर खत्म हो गया। अब एक ऐसी पार्टी आगे बढ़ेगी जो देश के बारे में सोचेगी, नए सपनों के साथ आगे। ए.के. मिश्रा, एक लास्ट कमेंट चाहता हूं। बाकी तो सबने अलग अलग आंकड़े गिनाए, कांग्रेस ने, सपा ने, नाराजगी के आंकड़े। लेकिन एक बात कॉमन है कि किसान बहुत नाराज है और किसान 60% अभी भी है ना। तो भाजपा को फिर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। जिस पार्टी के खिलाफ 60% लोग हों उसको तो कोई सीट नहीं आ सकती कहीं से। चुंगी भी नहीं जीतेगा उसका आदमी, तो चुंगी की पार्षदी नहीं। फिर तो कांग्रेस हो सकता है अपने स्वर्णिम दिनों को फिर से पाले। 400 नहीं। अमिताभ जी देखिए, स्वर्णिम दिनों को ये पाना चाहते हैं, लेकिन कैसे पाना चाहते हैं? स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के थ्रू ये नहीं पाना चाहते हैं। ये ऐसे आंदोलन का साथ देना चाहते हैं जहां भारत एक कुटुंब की तरह उसमें टूट फूट हो। भारत एक कुटुंब है, एक परिवार है, एक घर है। उसके खिलाफ ही ये नारे लगाएंगे, उसके खिलाफ ही आरोप लगाएंगे और काम करेंगे। फिर उसके बाद ये शिकायत भी करेंगे भारत से। अरे तुम भारत को अपना घर मानो, भारत तुमको अपना परिवार और परिवार के बाद मुखिया भी मानेगा, परिवार का सदस्य मानेगा। उसके बाद भारत जो है तुमको इस परिवार का मुखिया भी बनाएगा। क्यों परेशान हो रहे हो भाई? लेकिन घर के खपरेल पे, भारत जो घर है उसके खपरेल पे तुम पत्थर फेंक करके, आंगन में पत्थर फेंक करके सोचोगे कि हम इस परिवार के मुखिया बन जाए, तो ये तो कदापि नहीं होगा। ये सपना जो है आप ठीक है, मन में ठीक है मिश्रा जी।